भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम निज पद संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख नाम अरबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊं सबवन कलम कटाई सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के 90 ग्रंथ विश्राम बोध का पंचम विश्राम चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं जन भाड़ो विचारे स्वाद श्रृंगार विचारे नहीं सो गई सूत पटंबर तन डमर जे खुशी हुसन होए मन मालुक सलूक सत तो पहरन बिचले कोय तो पहरन बिचले कोय जिके हरि इच्छा से ती दे भोजन भाड़ो प्राण तिके भाड़ा विद जेती स्वादन संग्रह कामना जा साधा समता सोय सूत पटंबर तन डमर जे खुशी होश नहीं होय। महाराज फरमा रहे हैं तन के ऊपर सूती पत वस्त्र हो तो उसकी कोई उन्हें खुशी नहीं पूछ नहीं है कि वस्त्र जो है सुंदर होना चाहिए अच्छा होना चाहिए रेशमी होना चाहिए वूलन होना चाहिए ऐसा सूती वस्त्र भी हो चले कोई बात। मन मालुक सलूक सते तो पहरन बिचले को कह रहे महाराज को उनका मन अंदर से माल से भरा मालुक राम नाम रूपी धन से संतोष धन से भरा हुआ और सलूक सत वो सत का सलूक करते सत को धारण किए हुए रहते। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जो वस्त्र उन्होंने सूती पहना है उसे पहनकर वो विचलित नहीं है कैसा भी वस्त्र हो सस्ता भी है कैसा भी मिला है उनको उसका दुख नहीं है कि वस्त्र अच्छा नहीं मुझे अच्छा ही वस्त्र पहनना है ऐसी कोई बात नहीं महंगा ही वस्त्र पहनना है ऐसी कोई बात क्योंकि वो तो सत पर चलने वाले सब तरीके भजन का आनंद प्राप्त कर मन उनका अंदर से भरपूर आनंद प्राप्त कर तो वस्त्र ऊपर कैसा भी है परवाह नहीं। तो पहरन बिचले कोई जिके हरि इच्छा से थी कह रहे महाराज की जैसी हरि की इच्छा है
अरे जैसा पैरा दे वैसा पहन लो। दे भोजन भाड़ो प्राण पिके भाड़ा विद जेती। और कह रहे कि महाराज वस्त्र तो जैसा भी पहना दे पहन ले तुम, और भोजन भी इस प्राणों को शरीर में बनाए रखने के लिए भाड़ा देना पड़ता है। उतना भाड़ा देने के लिए भोजन प्राप्त करो। इससे अधिक स्वादों के लिए भोजन नहीं। ये अपने स्वादिष्ट भोजन चाहिए, 56 भोग चाहिए, ऐसा कुछ उनको भावट नहीं। बस इस शरीर में प्राण रह जाए उतना भाड़ा शरीर को भोजन के रूप में भर दे। स्वादन संग्रह कामना जा साधा समता सोई। कह रहे महाराज कि जिसको भोजन प्रसाद में स्वादों की रुचि नहीं, स्वादों में पड़ते नहीं, और कोई संग्रह परिग्रह कुछ नहीं, संग्रह परिग्रह के नाम पर केवल असन बसन, बस अभी का भोजन प्राप्त हो जाए और शरीर पर एक वस्त्र हो जाए, बस इतना ही। इसके अलावा और कोई संग्रह परिग्रह। तो कह रहे महाराज जा सादा समता से, कह रहे कि उन्होंने समता को साधा है। समता सद गई, समता आ गई। सूत पटंबर तन डमर जे खुशी हुस नहीं होई। हुस खुशी उपजे नहीं भाड़ो तन आराम। राम चरण ये साध लक्ष राम रजा विश्राम। कैसे लक्षण है साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के, इस शरीर को भाड़ा देकर आराम को प्राप्त हो जाता, और उन्हें कोई होश नहीं, कोई खुशी नहीं शरीर संसार के सुखों, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों। जैसे राम जी रखते हैं, जाए विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान हानि लाभ सही। राम 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 राम। तो राम जी की रजा में राजी रहते हैं, और राम जी की रजा में राजी रहने की वजह से ही उन्हें विश्राम प्राप्त। ऐसा कह रहे महाराज कि साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के अंदर ये अंग लक्षण परिलक्षित होते हैं, दिखते हैं, अनुभव में आते हैं। सदा राम जी की रजा में रहे, शरणे हुआ थका सुख। वास्तव में शरणागत कौन है? जो हमेशा राम जी की रजा में रहता है वही वास्तविक शरणागत, जिसकी अपनी कोई स्वयं की चाहना नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, मनोरथ नहीं, मनोकामना नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं। प्रजा तुम्हारी राम जी बिन सेवा शक्ति जगीर। तुम बिन ऐसा कौन है सो कर दे पटा तगीर। सो कर दे पटा तगीर रजू रोजी रजवाई। कदे न दूजी दुराज एक इक तार सदाई। राम चरण शरणे पड़ियो जो द्वारे अड़ियो कंगीर। प्रजा तुम्हारी राम जी बिन सेवा शक्ति जगीर। कह रहे महाराज जो कोई भी आपका शरणागत हो जाता है, जो कोई भी आपकी शरण में आ जाता है, तो वो आपकी रजा में रहता है।
जैसे आप उसे रखते हैं वैसे वो रहते हैं। और आप तो शरणागत वत्सल, शरण में आए को त्यागते नहीं, ऐसा आपका व्रत है। हाँ, उसको बहुत अच्छे से उसकी पालना करें। तो कह रहे हैं कि रजा तुम्हारी राम जी बिन सेवा शक्ति जगी। आपकी रजा में कोई रहने लग जाए, यानी आपकी शरण में कोई चला जाए, तो बिना ही सेवा किए उसे राम जी की शक्ति प्राप्त हो जाती है और राम जी की जागीर प्राप्त हो जाती है। उत्तराधिकारी, चौथा पद का अधिकारी हो जाता है राम जी की। हाँ, राम जी, संतों के देश की, रामजनों के देश की जागीर उसे मिल जाती, अखंड भंडार मिल जाते हैं। हाँ, कुबेर जी का नहीं, राम जी का। कुबेर जी का भंडार तो उसके सामने फेल है, बाकी तुलना मतलब संसारी तुलना नहीं करते। हाँ, कुबेर एरिया लिमिटेड ही है। हाँ, कुबेर का भंडार तो त्रिलोकी का है, अब तो राम जी का भंडार चौथे लोक का लिमिटेड दिमाग है ना। है। राम जी का भंडार चौथे लोक का है, जिनके सामने कुबेर जी का भंडार भी कहीं नहीं आता, कहीं नहीं आता। कुबेर जी काल के काल में आगे इन लोगों से काली है। वो वही कह रहे हैं महाराज, लिमिटेशन है, मेरी लिमिटेशन नहीं थी। आगे लिमिटेशन बढ़ाएंगे। रजा तुम्हारी राम जी बिन सेवा सत्य जगे, तुम बिन ऐसा कौन है सो कर दे पटा तगे। कह रहे महाराज, हे राम जी, आपके बिना दूसरा कोई है ऐसा जो ऐसी जागीर बख्शिश कर दे, बिना ही सेवा किए सारी शक्तियां प्रदान कर दे, सारी ताकत प्रदान कर दे, ऐसा चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का, केवल पद का, आनंद पद का पटा बख्शिश कर दे, ऐसा कोई है आपके बिना? दूसरा कोई है? दूसरा कोई हो तो हम उसकी शरण ले लें। नहीं, उधर तो सार के दूर दूर तक देख लिया, ऐसा कोई है ही नहीं। आपकी बराबरी में कोई है नहीं, आपकी तुलना में कोई है नहीं, आपके कंपैरिजन में कोई है नहीं, आप जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। आप जैसे केवल एक ही है, अद्वितीय है आप। सो कर दे पटा तगीर रजू रोजी रजवाई, कदे नंदूज दुराज एक एक तार सदाई। तुम्हारा समझने की हमेशा जो है वो साधना करने वाला, भक्ति करने वाला है, आपके रज्जू रहते हैं। रज्जू रहने का मतलब आगे पे, और आप ही उसे सब रोजी बख्शिश करते हैं, आप ही उसे सब रोजगार देते हैं, रोजी देते हैं, रोटी रोजी देने वाले राम जी, और रजवाई देने वाले भी राम। जागीर रजवाई है ना, राज्य का अभिन्न अंग बना देते हैं आप। राम जी अपने राज्य का आपको उत्तराधिकारी बना, रोजी भी देते हैं और रजवाई भी देते हैं, दोनों। और वो आपके लिए रजू कर देते हैं, रजू यानी हाजिर, तैयार, रोजी भी हाजिर और रजवाई भी हाजिर, ऐसा पट्टा बख्शिश कर, ऐसा पट्टा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुकमाई, और बहुरी न भौजल आवे हंसा, जीवित मुक्त हो जाए। ऐसा गुरुदेव पट्टा बख्शिश करते हैं, अमर अंक देते हैं आपके मुख में। कौन सा अमर अंक? नकार और मकार, उसका आप सुमरण करते हो तो बहुरी न बहुजल आवे हंसा, और जीवित मुक्त हो जाए। वापस बहुजल में आने की आवश्यकता नहीं रह जाती, जीते जी राम जी की रजवाई का अधिकारी हो और रोजी का भी अधिकारी होता है, उसे काम नहीं करना पड़ता रोजी रोटी के लिए, सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है।
तो कदे न दूजी दुराज एक तार सदाई। इसलिए फिर जो है जब राम जी पट्टा दे रहे हैं आपको चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का, और हमेश हमेश के लिए दे रहे हैं, तो फिर ऐसे साम्राज्य को छोड़कर क्या आप कोई दूसरी इच्छा करें? आपको पहले के अंदर सब्जी भरी हुई है, पहला पूरा भरा हुआ, और आगे जोहरी की दुकान, और वहां पर हीरे मिल रहे बहुत सस्ते दाम। क्या करें? सारी सब्जी खाली करो, हीरे भर लो, जिससे माला माल हो। तो कह रहे महाराज कि जब ऐसी रजवाई चौथे लोग की हमेशा हमेशा के लिए मिल रही हो, तो साग सब्जी को कौन भरेगा? त्रिलोकी के फलों को कौन भरेगा? शरीर संसार के सुखों को कौन भरेगा? दूसरी कोई दुराज ऐसे पद को छोड़कर कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो कदे न दूजी दुराज एक तार सदाई, हमेशा एक तार राम जी के प्रति, उनके सुमरन के प्रति, उनके नाम के प्रति लगा रहता है। राम चरण शरणे पड़ियो जो द्वारे अड़ियो कंगीर। किस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि भगत, साधना करने वाला जन, भक्ति करने वाला जन राम जी के शरण हो जाता है, उसी प्रकार से हो जाता है जैसे कोई द्वार पर आकर कंगीर अड़ जाता है। कंगीर मतलब मांगने वाला, भिखारी किसी के द्वार पे आकर खड़ा हो जाता है, और जब तक देते नहीं है तब तक करते। कै सुखराम दान देवसान, और परम पद बिना लेशी में नहीं। कैसा है, मांगने वाला भी है, और क्या कह रहा है, ऐसा अड़ गया मांगने वाला खड़ा होके कि अब मुझे दान में तो दो, लेकिन क्या दो? परम पद दो, और परम पद के सिवाय मुझे और कुछ चाहिए नहीं दान में। ऐसा अड़ गया। द्वारे अड़ियो कंगीर, क्या करे फिर क्या करे? फिर वो भिखारी कोई जाता नहीं है, द्वार पे अड़ जाता, फिर क्या करते? देखे ही रवाना करते ना, क्या करते? फिर जा ही नहीं रहा तो क्या करे? क्या ले जाए? ऐसे बोल। तुम्हारा समाने है कि यदि आपको उनका चौथा पद प्राप्त करना तो ऐसे अड़ जाओ आप, जैसे भिखारी अड़ जाता मैं तो लूंगा तो परम पद ही लूंगा और कुछ नहीं लूंगा, और वो भी मैं अड़ा हुआ ही लेने के लिए। तुम दाता में मंगता हूँ तेरा, सुन साहिब सिमरत मेरा। तो इस प्रकार से महाराज में द्वार पर जो कंगीर अड़ जाता है, ऐसे ही महाराज फरमाने हैं कि जो शरणागत है वो भी राम जी की अड़ जाता है, और अन्यत्र कहीं नहीं जाता। बोले मैं को लेना है तो बस आपसे ही लेना है, और किसी से नहीं लेना, चाहिए तो बस आपसे ही चाहिए, और किसी से नहीं चाहिए, ऐसे अड़ जाता। तो रजा तुम्हारी राम जी बिन सेवा शक्ति जगीर, जय शरणों ले राम को तो रहो राम रजा के मान। स्वार्थ स्वाद श्रृंगार पर मन फेला जे नाय, मन फेला जे नाई फेलता अति दुखदाई। हीन बुद्धि कर दे साच समता सत जाई, राम चरण यूं समझ के उर संतोष उपाय। जय शरणों ले राम को तो रहो राम रजा के मान। कह रहे महाराज के लिए आपने राम जी का शरणा लिया तो आप उनकी रजा में जैसे आपको रखते हैं उसको आप सहज गति में निभा। राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दोजख की। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हस्यासु बिड़त बदे तो काई बिगत सी। राम तेरी
गाय सवेश। तो उसकी रजा में हो, जय विधि राखे राम, ताई विधि रही है, और विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है, राम 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 राम। स्वार्थ स्वाद श्रृंगार पर मन फैला जे नाय। कह रहे आपके मन को स्वार्थ बुद्धि में, स्वादों में, श्रृंगार में फैलाना नहीं। मिल गए सहज वृत्ति में पालन, नहीं मिले कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे चाहिए ही चाहिए, ये वृत्ति ऐसी है। मन फैला जे नाय फैलता अति दुखदाई। यदि आप मन को फैलाओगे स्वार्थ बुद्धि में, स्वादों में, श्रृंगार में, तो ये मन फैलेगा तो बड़ा दुख देगा। क्योंकि संसार के सुख, संसार की माया बिना कष्ट उठाए, बिना तकलीफ उठाए प्राप्त नहीं है। इस माया का ऐसा गुण है कि प्राप्त होने के बाद दुख से ही प्राप्त होती है और फिर भी खुट जाती है, समाप्त होती है। यानी प्राप्त होने के बाद भी दुख बना ही रहता। इसलिए कह रहे हैं कि अपने मन को इस माया में, स्वादों में, श्रृंगार में फैलाना मत। फैलाओगे तो ये बड़ी दुखदायी। हीन बुद्धि कर दे ये साच समता सत जाय। कह रहे माया के अंदर अपने मन को फैलाओगे तो आपकी बुद्धि को खराब कर दो, और साच और समता और सत्य जो है चला जाए, दत्त हो जाए। राम चरण यूं समझ के और संतोष उपाय। इसलिए महाराज हमारे के गुरु में हृदय में ये बात समझ लो, गांठ मान लो, और इस संसार के सुखों के प्रति संतोष पालो कि हमें नहीं चाहिए। यदि चौथा पद प्राप्त करना चाहते हो तो, और नहीं चाहते हो तो माया दौड़ो। जे शरणों ले राम को तो रहो राम रजा के मान। छंद पदरी में महाराज फरमान, राम भजन इक तार धार, गुरु ज्ञान बचन उर में विचार। राग द्वेष में ते निवार, आस पास मन ते निकार। निराश रहो निर्धंध होए, तब साध पदी सो भेज तोय। असुचि कर्म मल मान धोय, ये राम चरण गुरु चरण सोय। कह रहे वास्तव में गुरु की शरण में कौन, जिसका राम भजन एक तार धार, जो राम जी के नाम का भजन सुमरन एक तार करता है, धारण कर लिवबंद सुमरन करता है, और गुरु ज्ञान वचन उर्मे विचार। सतगुरु अपने मुखारबिंद से अगम देश के अणबे के ज्ञान के वचन सुना, और किस लिए सुना ले, इसका अंश से सुनकर हाँ, निकालने के लिए नहीं, धारण करने के लिए। तो कह रहे महाराज के कानों के द्वारा श्रवण करो और उसको हृदय में उतार लो, नोट कर, हृदय पटल पर, पाटी पर अंकित कर लो, लिख लो। इसलिए तो सदगुरु वचन सुना रहे थे, तो राम भजन एक तार धार, गुरु ज्ञान वचन उर में विचार। राग द्वेष में ते निवार। और कह रहे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के लिए क्या आदेश है, क्या उपदेश है, क्या आज्ञा है महाराज की, कि राम भजन का एक तार धारण कर ले। सदगुरु ने जो ज्ञान बख्शिश किया है उसको हृदय में विचार कर, सोच, मनन कर, चिंतन कर, भीतर क्या कह रहे, और उसके अनुसार लग जा भक्ति में, तो मोक्ष के मार्ग पर चलने लगे, निश्चित रूप से परम पद मिल जाएगा। लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है,
इस संसार के अंदर जितना राग द्वेष है, तेरी मेरी है, वो सबको निवारण। यदि कोई राग द्वेष रह गया है बाकी, उस राग द्वेष का ऋण बदला लेने के लिए वापस शरीर धर के आ जाए, आना ही पड़ेगा राग द्वेष का ऋण बदला चुकाने के। किसी के साथ राग भी रह गया तो किसी के साथ द्वेष भी रह गया तो उस द्वेष को भी वापस चुकाना पड़ेगा शरीर धर के, और राग को भी चुकाना पड़ेगा शरीर धर के। इसलिए महाराज कहते हैं पहले से ही आप ये काम करो कि राग द्वेष को और तेरी मेरी को निवारण ही करो, नक्की चक्की करो, खत्म कर दो, नहीं चाहिए, नहीं रखनी नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से खेर। ऐसी स्थिति को महाराज कह रहे हैं कि पहले ही आस पास मन ते निकाल। कह रहे शरीर संसार के सुखों की आशा की पाशी लगी हुई, इस पासी को मन से निकाल, आशा रखनी नहीं, आशा ही दुख का मूल है। तो क्या करे, निराश रहो निर्धंध हो, सब साध पदी सो भेज तो। आपको साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन की पदवी कब शोभा पाएगी, कब वो पदवी के लायक आप होगे, तब वो कहलाने के लायक बनोगे जब आप निराश रहो। शरीर संसार के सुखों की कोई आशा नहीं, इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की कोई आशा नहीं, किन्हीं व्यक्तियों से सुख लेने की इच्छा नहीं, और निर्धंध हो, और इन सुखों को प्राप्त करने के लिए कोई उपाय भी नहीं करते, धंधा भी नहीं करते इस माया को उपाने के लिए। क्योंकि माया को उपाने के लिए धंधा किया तो फिर अजक लग गई, अजक लग गई तो फिर माया भी मिल गई, अब माया भी मिल गई तो उसके भोगने की और अजक लग गई, संभालने की अजक लग गई। बहुत अजक है माया के साथ, कम नहीं अजक है। तो कह रहे हैं कि यदि आप साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन की पदवी को पाना चाहते हैं और उसके माध्यम से चौथे पद को पाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से शरीर संसार के सुखों से निराश हो जाओ और इनका उपाय मत करो प्राप्त करने, वो निर्धंध होना है। तब साध पदी सो भेज तो, तबे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन की पदवी आपको शोभा देगी। असुचि कर्म मल मान धोई। कह रहे जितने असुचि कर्म है, असुचि का तात्पर्य जो शुद्ध नहीं, अशुद्ध कर्म है, जो वेदों के अंदर निषिद्ध है, जो वेदों की सूची में नहीं आते, वर्णित नहीं है करने योग्य, वो सब अशुचि। कह रहे असुचि जो कर्म है, शुद्ध नहीं है, निषिद्ध कर्म है, उन कर्मों के मल को धो दो, साफ कर दो विकारों, और मान को भी, सम्मान को भी, पूजित होने की इच्छा को भी धो दो, ये नहीं चाहिए। वो भी रह गई तो वो जेणी माया, वो अटका देगी। ये राम चरण गुरु शरण सोई। कह रहे महाराज की सदगुरु की शरण में वास्तव में वही है जिसके ऐसे अंग लक्षण बरत रहे, लखने में आ रहे, अनुभव में आ रहे। जे जन शरणे राम के, वानित सुरभिक सुख चैन, असन बसन रस भोग को, जहाँ बरते नहीं अचैन, जहाँ बरते नहीं अचेन, सदा सुमिरन के माही, के गुणानुवाद हरि हेत आन उद्यम कोई नाही, उनकी संगति कीजिए और उनका सुनिए बैन, जय जन शरणे राम के, वा नित्य सुरभिक सुख चैन। महाराज कह रहे हैं कि जो भक्ति करने वाले जनों ने राम जी का शरणा लिया, उनके हमेशा सुरभिक रहे। सुरभिक मतलब सुकाल, अकाल नहीं, दुर्भिक्ष नहीं, और हमेशा सुख चैन बना रहता, बरतता रहता है गट के भीतर। जितने भी दिन बीतते हैं सब आनंद में बीतते।
ऐसे राम जी के शरण का प्रभाव है कि वो सुरभिकता आ जाती है, सुख चैन आ जाती है। असन बसन रस भोग को जाम बरते नहीं अचैन। कह रहे महाराज खाने पीने का, रस भोग का उनको कोई अचैन असुविधा बरतती नहीं। जो प्राप्त हो गई उसमें ही वो राजी, संतोष। जो प्राप्त नहीं हुई उसके लिए दुखी नहीं। जहाँ बरते नहीं अचेन सदा सुमिरन के मान। वे तो हमेशा बैठकर हरि के नाम का सुमिरन करते ही करते रहते। के गुणानुवाद हरिहेत आन उद्यम कोई नाही। और महाराज हमारे के लिए वो सुमिरन नहीं कर रहे तो क्या कर रहे? हरि के हेत के लिए गुणानुवाद कर, हरि के गुणों को गाते। कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि की कथा का गुणानुवाद करते, हरि की कथा का वाचन करते, हरि के बारे में कुछ मीठी बात, अच्छी बात बताते, सत्संग चर्चा करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं। इन सबको करने के अलावा उनके पास और कोई उद्यम नहीं, और कोई धंधा नहीं, और कोई काम नहीं है। न हॉस्पिटल है, न कॉलेज है, दोनों भी नहीं। उनका काम धंधा है तो बस केवल राम, हरि के नाम की चर्चा करना और हरि के नाम का सुनना। मैं व्यापारी ज्ञान का और विनय नहीं कोई। जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान विनय लो। ज्ञान विनय लो जोई कसर राखो मत आई। जो चाहो सो ज्ञान आन बुझो मुझ लाए। सुखराम ईशा देवाल है कोई ले मन हार। अमर लोक ले जाओ जाम में फेर नसा। यही काम है महाराज करे कि दूसरा और कोई काम है नहीं। तो महाराज समझने की ऐसे कोई संत मिल जाए, साधु मिल जाए, सन्यासी मिल जाए, बैरागी मिल जाए तो उनकी संगति कीजिए और उनका सुनिए बैन। कह रहे ऐसे संतों की संगत करो और उनके वचनों को सुनो। जे जन शरणे राम के वानित सुरभिक सुख चैन। रेखता में महाराज फरमान ज्ञान बेराग ले भजन पर मुख है रूट संसार सुख कूट किया। जगत की झूठ मन मूल माने नहीं कूट सब कामना सार लिया। हाल की चाल से मगन जन मस्त है मस्त गुरुदेव जी हस्त दिया। राम ही चरण जन न्याय मोजा करे छांडी ग्रह चार हरि शरण जिया। और महाराज खास बात बता रहे कि ज्ञान बैराग ले भजन पर मूल। उसने ज्ञान के द्वारा बैराग लिया, संसार से दुखी होकर बैराग नहीं लिया। दिवाला पड़ गया उसलिए बैराग नहीं लिया, पैसे नहीं चुकाने पड़े इसलिए बैराग नहीं लिया। ज्ञान के द्वारा बैराग लिया। ज्ञान बैराग यूं जान पिंड ब्रह्मण सुन्यारा। श्वासों का नहीं काम दीप का पोन ऊंचा। सुनत मस्त हुई जाए ब्रह्म आपो चिटकावे। सुबह सुख की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। सुख राम ज्ञान बैराग का ये लक्षण कहूं तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले। ऐसा महाराज हमारे जो परम पद को प्राप्त कर लेता है तो ज्ञान बैराग ले भजन पर मूठ है। उनकी मूठ, उनकी दृष्टि, उनकी चेष्टा, उनकी प्रवृत्ति राम जी के नाम के सुमरन और रूट संसार सुख। संसार के जितने भी सुख हैं उनके तरफ कूद फेर दे।
यानी संसार के सुखों से रूठ गए कि हमें नहीं चाहिए। जगत की झूठ मन मूल माने नहीं, कूट सब कामना सार लिया। करे कि संसार के अंदर जो कुछ भी चीजें प्राप्त होती है सुख के रूप में, वो सब झूठी चीज। ऐसी बात जब सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है तभी समझ, इसके बिना समझ नहीं। तो जगत की झूठ मन मूल माने नहीं, तो संसार की झूठन पर, संसार की माया पर मन अब जाता नहीं, मन अब लगता नहीं। कूट सब कामना सार लिया। कह रहे महाराज जितनी भी कामनाएं थी, इच्छाएं थी, वासनाएं थी, आशाएं थी, तृष्णाएं थी, मनोरथ थे, मनोकामनाएं थी, संकल्प थे, विकल्प थे, उन सबको कूट कर, इन सब कामनाओं को कूट कर सार लिया। इन सबको तो कूट दिया, समाप्त कर दिया। और सार क्या है? राम जी के नाम का भजन सुमरण ही सार है। कामनाओं को छोड़कर राम जी के नाम के सुमरण को धारण किया। कामना में लगे रहोगे, कामना की पूर्ति में, तो राम जी के नाम के सुमरण का अवसर ही नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा। कामनाएं तो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी ऑटोमेटिक जागृत होती है। कभी इनका अंत नहीं, क्षय नहीं, पार नहीं। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि इन सब कामनाओं को छोड़कर जो भजन में लग जाता है वही परम पद का वासी है। और जो कामनाओं की पूर्ति में रह गया उसका समय तो सारा बनक जमारा तो कामनाओं की पूर्ति में ही चला गया। तो फिर सार तत्व को पार प्राप्त नहीं कर सकता। सार तत्व को वही प्राप्त कर सकता है जो कामनाओं की पूर्ति में नहीं लगा। तो हाल की चाल से मगन जन मस्त है, मस्त गुरुदेव जी हंस दिया। कह रहे महाराज के संसार के अंदर भक्ति करने वाले जन, उनके हालचाल कैसे रहते हैं? उन्मुनी मुद्रा लगी रहती, ध्यान स्मृति बनी रहती और वो मगन रहते हैं आनंद में, मस्त रहते हैं, गरक रहते हैं, करताब रहते हैं। और मस्त गुरुदेव जी हस्त भी है। सदगुरुदेव भी बड़े मस्त हैं, मस्त यानी बहुत अच्छे। और उन्होंने अपना वरदस्त कृपा भरा हाथ शीशे के माथे पर धर दिया। राम ही चरण जन न्याय मोजा करे, छाड़ी ग्रह चार हरि शरण गिया। कह रहे महाराज इस प्रकार से सदगुरु की शरण में आकर मौज में हो जाता है, आनंद में हो जाता है। राम ही चरण जन न्याय मोजा करे, न्याय पर चलता है, नीति पर चलता है और मौज मनाता है। इस प्रकार से वो राम जी की शरण लेकर बड़े आनंद के साथ जीता है। जब तक आयुष्मान कर्म बाकी रहते हैं, श्वासें बाकी रहती, तब तक आनंद में जीता है। और जैसे ही आयुष्मान कर्म श्वासें पूरी हुई, हमेश हमेश के लिए आनंद को समा जाता है। बुक छीलर बसिवान था, मिलता मच्छी खान। हंस भया हंसा मिल्या, अब चुगत मुक्त महरान। अब चुगत मुक्त महरान, कीट क्रम निकट न जावे। चाले चाल मराल संग को गुण दर्शावे।
यूं राम चरण शरणातणो करिए कहाँ बखान। बुग छीलर बसिवान था मिलता मच्छी खान। क्या कह रहे हैं? हम बुगले थे और हम छीलर पर बसते थे, नाडे खाड़े पर रहते थे, छोटी मोटी जगह पर रहते थे और वहां पर खाने को हमें मच्छी मिलती थी। क्या मिलती थी? बगले तो मच्छी मिलती थी। तो कह रहे हैं कि बुध छीलर बसीवान था मिलता मच्छी खान। अब क्या हो गया? हंस भया हंसा मिला, अब जुगत मुक्त में। कह रहे हैं कि हमको सदगुरुदेव मिल गए, हंस मिल गए, परमहंस सदगुरु मिल गए। उन्होंने हमको बुगले से हंस बनाया। क्वालिटी थोड़ी चेंज हो गई। हंस भया हंस मिलिया, हंस भया हंसा मिलिया, अब चुकत मुक्त में। अब हम जो है मैरान पर जाकर, मान सरोवर के तीर पर जाकर मोती चुगते, निज हंसा का ये ही चारा, सुक्ष्म मोती करे आहारा। अब चुगत मुक्त महरान कीट क्रम निकट न आवे। अब कह रहे महाराज कि हमारे कर्म रूपी कीट पतंगे कीड़े वहां नहीं आ सकते, वहां प्रवेश ही नहीं। इन सब कर्म कीट काल का प्रवेश नहीं। चल हंसा देश समंजा मोती, ऐसा देश अजब निराला, बिन शशि मान होते उजिया, नहीं काल की चोट दिला में लुकोती, चल हंसा देश समंजा। तो कह रहे महाराज कि जब इस प्रकार से मानसरोवर के तीर सुन सागर में पहुंच जाते हैं तो अब चुगत मुक्त महरान कीट करम निकट न जावे, कोई भी उसके निकट नहीं आ सकता। चाले चाल मराल संग को गुर दरसावे। कह रहे महाराज जब वो मराल की चाल चलता, हंस की चाल चलता, क्योंकि उसके जैसा संग मिला है सदगुरु का, तो सदगुरु के पास हंसवृत्ति है तो शिष्य में भी हंसवृत्ति आ जाती। तो चाले चाल मराल संग को गुण दर्शावे, यूं राम चरण शरणातणो करिए कहाँ बखान। कह रहे महाराज जैसे संतों की सदगुरु की केवल भगवंतु की चरण का क्या कहकर मैं बखान, मेरे मुख की हाजत नहीं है, कहने की क्षमता नहीं कि मैं सदगुरु के शरण का बखान। शरणों सदगुरु दयाल, मुख हृदय हरि नाम, निष्पत संगत साधु की आजीवन सुख। ये जीते जी मुक्त कर देने वाला। तीन लोक फिर देखा है लोई, दुरासारी सरवर और दूसरा कोई है नहीं सदगुरु के समान पूरी त्रिलोकी में, जो आपको त्रिलोकी की जेल से छुटा। दूसरे तो सब जेल में रहते हुए भोजन पानी अन्न वस्त्र आदि की व्यवस्था करेंगे, लेकिन सदगुरु तो इस त्रिलोकी की जेल से ही मुक्त कर देंगे। इसलिए महाराज हमारे उनके समान दूसरा हो कोई। यूं राम चरण शरणातणो करिए कहाँ बखान, बुग छीलर बसीवान था मिलता मच्छी खान। कह रहे हम तो बगुले थे, छीलर पर बसते थे और माया रूपी मच्छी को खाते थे। अब तो हम राम नाम के मोती चुगते, राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो तो राम चरण संतातनो शरणो सबली बाढ़, जहाँ से निकट न आवही कोई धंधो जगत जपाड़, कोई धंधो जगत जपाड़ आन को जोर न लागे, और दबाय न सके भाव धरी चरना लागे। काम क्रोध मद लोभ की दौड़ो फिरे न धाड़,
रामचरण संतातनो शरणों सब लिए बाढ़। कह रहे महाराज के संतों का जो शरण लेते वो बहुत बड़ी सबल बाढ़। बाढ़ किसको कहते हैं? जो खेत की रक्षा करे, जो खेत की रक्षा के लिए लगाई जाती बाढ़। हाँ, ताकि कोई उजाड़े पशु खेत को उजाड़ नहीं सकते, इसलिए बाढ़ लगा। वो एक ही बात है, वो एक ही बात है। तो महाराज चौमन की बाढ़ किसलिए लगाते हैं? ताकि कोई खेत को उजाड़े पशु उजाड़ नहीं सके, खराब नहीं कर सके, फसल अच्छी आए, इसके लिए बाढ़ लगा। तो कह रहे रामचंद्र संतातनो शरणों सब लेगा। जिसने संतों की शरण ली है, केवली भगवंतों की शरण ली है, सदगुरु की शरण ली है और शरण लेकर उनके ज्ञान का अनुसरण किया है, तो ये बहुत बड़ी बाढ़ है। ये रक्षा करने वाली है, संतों की शरण ही रक्षा करने वाली। इस बाढ़ के अंदर, ऐसी बाढ़ यदि आपके पास है तो आपकी जो उजाड़ी पशु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो आपके खेत में घुस नहीं पाएंगे। यदि बाढ़ कमजोर है तो सब उजाड़े पशु अंदर घुस जाएंगे और पूरे खेत को उजाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे। इसलिए कह रहे हैं रामचरण संतातनो शरणों सबले बाढ़। संतों की शरण ही सबले बाढ़ है, तो हमेशा संतों के ज्ञान के शरण में रहना। ये बाढ़ लगी रहेगी तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये बाढ़ हटी और दुर्घटना घटी। रामचरण संतातनो शरणों सबली बाढ़। जहाँ से निकट न आवही कोई धंधो जगत जपाड़। करेगी संतों का शरण ले लोगे तो आपके जगत की जपाड़, धंधे की जपाड़ कोई निकट ही नहीं है। देवड़िया दीजिए, देवड़िया ले जाइए बस। कोई धंधो जगत जपाड़ आने को जोर न लागे। और कह रहे महाराज के अन्य का भी जोर नहीं लगेगा आपके ऊपर। और दबाई न सके भाव धर चर, भाव धर चरना लागे। कह रहे महाराज और फिर आपको कोई दबा भी नहीं सके। जब माने मर जात चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुदंडो साध का दर्शन। ये किसका प्रभाव? संतों की शरण। कह रहे हैं कि फिर आपको जमराज भी नहीं दबा सकता, नहीं चबा सकता। और दबाई न सके भाव दर चरणाला, और बल्कि उल्टा, हाँ, वो और आपके प्रति आदर का भाव रखेगा जमराज और आपके चरणों में पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि देखो हमको भी ऐसे संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का ज्ञान मिल जाए तो हमारा भी उद्धार हो जाए। ये भी काल चाहता है। काम क्रोध मद लोभ की दौड़ियो फिरे न धाड़। कह रहे महाराज की जब ऐसा संतों की शरण ले लेते हो, सदगुरु की शरण ले लेते हो, केवल भगवंतों की शरण ले लेते हो, राम जी की शरण ले लेते हो, तो फिर काम क्रोध मद लोभ की जो धाड़ है वो धाड़ से बच जाता, धाड़ा पड़ता है, सब कुछ लूट ले जाता। हाँ, सब लूट ले जाता। तो ये काम क्रोध मद लोभ भी धाड़ा डालते हैं इस जीव के ऊपर। हाँ, और सब लूट के ले जाते हैं। रामचरण संतातनो शरणों सबली बार। रामचरण संत संतातने शरणे विपता जाय। शरणे ही विपता रहे तो समता गुण गर पाए। तो समता गुण गर पाए और कोई सुखिया नाही। दुख दरिया संसार सरप झूले का माही। संसार तरत न्यारा बया सो नित्य आनंद बिलसाय।
रामचरण संता तने शरणे विपता जाय। कह रहे महाराज यदि आप संतों की शरण लोगे, संतों के ज्ञान की शरण लोगे, तो जैसे ही शरण में जाओगे आपकी सारी विपदा दूर। सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संत दास मुश्किल सुआ। सारी मुश्किलें हल हो जाती है, एक शब्द को भी कोई मान। तुम्हारा हमें संतों का शरणा लिया है तो क्यों आपकी विपदा रहेगी बताओ? विपदा रह पाएगी क्या? सब विपदा आगे जाएगी। तो शरणे ही विपदा रहे तो समता गुण गर पाए। यदि ऐसे संतों का, सदगुरु का, केवल भगवंतों का, राम जी का शरणा लेने के बाद भी विपदा रह जाती है, तो बताओ समता कहाँ जाने से मिलेगी? फिर इससे ऊपर तो और कोई जगह है नहीं कि वहां जाकर आपको समता मिलेगी। समता मिलेगी तो यही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो समता गुण गर पाई और कोई सुखिया नाही। कह रहे हैं और संसार में जिन्होंने संतों की शरण नहीं ली है वो कोई भी सुखी नहीं। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कर तू सबका किया विवेका। तो जिसने संतों की शरण ली है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धर्मीन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी राम का दास। जिसने संतों की शरण, संत क्या करते हैं? उसे राम जी का दास बना देते, राम जी से जोड़ देते हैं संत। दुख दरिया संसार सरब झूलेता माही। कह रहे हैं संसार क्या? दुख का सागर है, दुखालय। और सुख का सागर कौन है? दुख का दरिया, दुख का सागर है। और सुख का सागर कौन है? सुख का सागर राम है। दुख का भंजन हार राम चरण तजिए नहीं भजिए। तो दुख दरिया संसार सरब झूलेता माही। सब उसमें झूल रहे हैं, दुख के दरिया में। संसार तरक न्यारा भया सो नित्य आनंद बिलसाय। कह रहे महाराज जिसने संसार को छोड़ दिया, तरक परक हो गया, न्यारा हो गया इससे, उसके ही हमेशा आनंद बरतता है। जब तक संसार के संग लगे रहते हो, संसार की आसक्ति मोह बना रहता है, अजक लगी रहती है, तब तक आनंद पूरा मिल नहीं पाता। तो रामचरण संता तने शरणे विपता जा। इसलिए संतों की शरण लो और सारी विपता दूर हो जाएगा। सुने जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो अरज हमारी। चेतन खून गुना सब भग राखो शरण तुम्हारी। चेतन खून गुना सब भग राखो शरण तुम्हारी। सुने जो अरज हमारी वो प्रभु, सुने जो अरज हमारी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म विलासी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म विलासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। सुने जो अरज हमारी वो प्रभु जी,
सुन जो अर्ज हमारी। मैं तुझे बिरद अशोहर सुनियो अजामिल सातार्या। मैं तुझे बिरद अशोहर सुनियो अजामिल सातार्या। गिरका तेरी बिकारा माई गज का बंध निवार्या। गिरका तेरी बिकारा माई गज का बंध निवार्या। सुन जो अर्ज हमारी वो प्रभु की। सुन जो अर्ज हमारी। मैं तुझ जीव बुध बुद्धियो स्वामी क्या करनियो करेसी। मैं तुझ जीव बुध बुद्धियो स्वामी क्या करनियो करेसी। जय हरि आप करो ला कृपा तब अवश्य होती रहसी। जय हरि आप करो ला कृपा तब अवश्य होती रहसी। सुन जो अर्ज हमारी वो प्रभु जी। सुन जो अर्ज हमारी। तुम तारो जब सिमरत स्वामी कहो पुण्य पालने हारा। तुम तारो जब सिमरत स्वामी कहो पुण्य रोकण हारा। 14 भवन लोक मिलतीनो सब ले आप पसारा। 14 भवन लोक मिलतीनो सब ले आप पसारा। सुन जो अर्ज हमारी ओ प्रभु जी। सुन जो अर्ज हमारी। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मोह से सजयन खाई। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मोह से सजयन खाई। कै सुख राम मिल्या दर माही किया कर्म नहीं जाई। कै सुख राम मिल्या दर माही किया कर्म नहीं जाई। सुन जो अर्ज हमारी वो प्रभु की। सुन जो अर्ज हमारी। चेतन खून गुना सब बगसो राखो शरण तुम्हारी। चेतन खून गुना सब बगसो राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अर्ज हमारी ओ प्रभु की। सुन जो अर्ज हमारी। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज नित्य हो परम दयाल सदगुरु सुदाम जी महाराज नित्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने नित्य हो।
अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में दिन्य हो केवली भगवंता में दिन्य हो जीवा धारण जहाज में दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान में दिन्य हो राम सभा में राम राम सा सब संतान में सबने राम राम